हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि रिबेलियन के बाद जो है क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन हम उसको पूरी तरह से अनसक्सेसफुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो रिज़ल्ट निकले थे वो रिज़ल्ट उसके बहुत ही, आप कह सकते हो, पॉजिटिव रिज़ल्ट निकले थे इंडियंस के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ईयर्स आफ्टर रिबेलियन के कुछ सालों बाद जो है बाद के सालों में क्या हुआ, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें बहुत सारे जो रियासतें थी उन्होंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। और हुआ क्या कि जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश कंपनी थी, वो एक तरह से डर गई थी। ठीक है, अब उनको अपनी जो नीतियां थी, अपनी जो पॉलिसीज़ थी, उनमें चेंज लाना ज़रूरी था। उन्होंने इंडियंस का एक जो भयानक रूप होता है वो एक तरह से देख लिया था। Now, the British has regained control of the country by the end half of 1859. तो 1859 के एंड हाफ तक जो है जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूरे कंट्री पर दोबारा से अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। अब उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ वो जो कंट्री है उस पर रूल नहीं कर सकते थे। Given below are the important changes that were introduced by the British. अब नीचे जो है कुछ चेंजेस दिए गए हैं जो चेंजेस ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट जो है 1858 में पास किया। एंड ट्रांसफ़र द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को, यानी जो इंग्लैंड की राजा या रानी था उसके हाथों में अब पूरी पावर चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर को अपॉइंट किया गया जिसको जो है एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया का सेक्रेटरी उसको चुना गया। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और इंडिया में गवर्नेंस करते हुए जितने भी मैटर्स थे उनके लिए वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। He was given a council to advise him called the Indian Council। और उनको जो है एक काउंसिल, कुछ लोगों की टीम सेलेक्ट की गई और उस टीम को जो उसको क्या करती थी, एडवाइस करती थी। एंड इसको क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल। ठीक है, उसके बाद देखिए, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको बदलकर अब उसको गवर्नर जनरल ना कहकर किसका नाम दिया गया, वाइसरॉय का टाइटल जो है वो उसको दिया गया। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी जो क्राउन है यानी इंग्लैंड का जो राजा या रानी है उसका रिप्रेजेंटेटिव था वो। जिस तरह इंग्लैंड में राजा या रानी का ओहदा था वही पोजीशन यहाँ पर इंडिया में वाइसरॉय की जो है थी। Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling British controlling India। इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी जो इंडिया को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने ऊपर ले ली थी। All ruling chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future। जितने भी रूलिंग चीफ थे कंट्री के उन सबको एश्योर किया गया कि फ्यूचर में उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो रियासतें हैं उनको एनेक्स नहीं किया जाएगा, उनको हड़पा नहीं जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स। उनको अपना किंगडम जो है वो अपने उत्तराधिकार को देने की परमिशन दे दी गई, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। इवन जो अडॉप्टेड सन थे, जो दत्तक पुत्र थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा विद्रोह फैला था, जो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो भी अब कर दिया गया था। यानी एक तरह से अंग्रेज जो है वो डर चुके थे। हावेवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवेरियन पैरामाउंट। लेकिन उनकी ये भी कंडीशन थी कि बेशक आप रियासत अपने पास रखें, लेकिन जो मेन जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, वो जो इंग्लैंड की क्वीन थी, ब्रिटिश की क्वीन थी,
ठीक है, उनके पास जो है पूरी पावर वो रहेगी। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और इस तरह से जो इंडियन रूलर्स थे उनको जो है एक तरह से जो ब्रिटिश क्राउन है और जो राजा हैं उनको उनके आदेश जो है वो मानने पड़ेंगे। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. अब ये डिसाइड किया गया कि जो आर्मी है उसमें इंडियन सोल्जर्स का रेशो जो है वो कम किया जाएगा। जिस तरह मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था तो उनको यही डर था कि कहीं सबको हम इंडियंस को या अपने आर्मी में भर्ती कर लें और सारे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को आर्मी में भर्ती करने का जो है कम रेशो रखा और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनका नंबर बढ़ा दिया गया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा एंड सिख एंड पठान्स। ठीक है, तो जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया वहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, जबकि जो पठान है, गोरखा है, ठीक है, सिख हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। ये एक जो है मेजर चेंज रहा उस समय। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जो मुस्लिम थे उनकी जो लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, उसको एक तरह से जब्त कर लिया गया। एज दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। एक्चुअली उनका जो है जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश कंपनी, उनका ये मानना था कि जो ये रिबेल हुआ है उसमें मुसलमानों का हाथ जो है वो ज़्यादा है, मुस्लिम रिलीजन का, इसलिए उनकी ज़्यादातर संपत्ति जब्त कर ली गई थी। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। The British decided to respect the customary, religious and social practices of the people in India. ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो जो रिलीजियस है, वो जो कस्टम है यहाँ के इंडिया के लोगों के, उनका जो है रिस्पेक्ट करेंगे। Policies were made to protect landlord and जमींदार and given them security of right over their land. जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके लिए नई पॉलिसीज़ बनाई गई और उनको जो है एक तरह से जो सिक्योरिटी है उनको, वो अधिकार उनको अपनी ज़मीन के दे दिए गए। दस इज़ अ न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। और इस तरह 1857 के बाद जो है एक नया फेज़ जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं था। एक तरह से लोगों के अंदर जो एक चेतना की भावना जो है वो यहाँ से जागृत हो चुकी थी। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ब्रिटिश मेक इन देयर गवर्नेंस सिस्टम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या अपनी गवर्नेंस सिस्टम में, जो उनका गवर्नेंस सिस्टम था उसमें चेंज किए। तो फर्स्ट क्या चेंज था? आफ्टर द फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो ब्रिटिश क्राउन था यानी ब्रिटेन था उसके साथ जो है मर्ज कर दिया गया। न्यू लॉ, ऑर्डर एंड पॉलिसीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में न्यू लॉ पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट द ब्रिटिश वुड हैव मेड दीज चेंजेस। आपको क्या लगता है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये चेंज क्यों किए? The British must have made these changes so that such rebellions could not happen again and they would retain their power. ये चेंज क्यों किए गए? क्योंकि ये इस तरह के रिबेलियन जो है वो बार बार ना हो, ठीक है, और वो अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट न्यू चेंजेस वर मेड इन द आर्मी आफ्टर 1857। 1857 के बाद आर्मी में क्या चेंज किए गए? आंसर रहेगा, इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स। ये डिसाइड किया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनका प्रपोर्शन कम कर दिया जाए और जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। सेकेंड, इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, अवध, बिहार एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड फ्रॉम गोरखा, सिख एंड पठान। कि बिहार, अवध, साउथ इंडिया वहाँ से सोल्जर्स ना लेकर गोरखा, सिख और जो पठान है उनको लिया जाए। नंबर 4 क्वेश्चन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिबेलियन वर फार रीचिंग एंड अफेक्टिंग ऑल डायमेंशंस। कमेंट कि जो कॉन्सिक्वेंसेज थे, जो रिजल्ट थे 1857 रिबेलियन के, वो बहुत फार रीचिंग थे, अफेक्टिंग थे। कैसे? सो आंसर रहेगा, देखिए क्या रिजल्ट थे। The extent of British state expansion in India is sufficient. It will not expand the British state more than this. जो है ये
एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही पॉजिटिव जो है यहाँ पर डिसीजन था कि जो भी ब्रिटिश स्टेट है वो और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, एंशिएंट कस्टम प्रॉपर्टी एटसेट्रा विल बी प्रोटेक्टेड, कि जो जिसके कस्टम है, जो जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो छीनी नहीं जाएगी। नंबर थर्ड, ऑल इंडियंस विल हैव फेयर प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सभी लोगों के लिए जो लॉ है सभी इंडियंस के लिए वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। नंबर फोर, द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम विल बी फॉलोड, ठीक है। जो रिलीजियस टॉलरेंस है, फ्रीडम है, वो पॉलिसीज़ जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो इस तरह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो फार रीचिंग एंड अफेक्टिंग थे, जिसने सभी जो एरियाज़ थे उनको अफेक्ट किया। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।